और जब रिलायंस यूएसए के साथ एक बहुत बड़ा करार करता है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार ट्यूसडे को अनाउंस करता है, जिसमें वो बताता है कि लगभग 50 साल बाद अमेरिकन लाइट शेल ऑयल जो है उसकी रिफाइनिंग के लिए पहला यूनिट या रिफाइनिंग प्लांट टेक्सास में बॉर्नविले में लगने जा रहा है। $300 बिलियन का ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट की अपने ट्रूथ सोशल पे और कहा कि इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो अमेरिका के अंदर टेक्सास के अंदर कोई $300 अरब इन्वेस्ट करेगी, और जो कि 50 साल में पहली दफा कोई ऑयल रिफाइनरी अमेरिका के अंदर लग रही है। तारसा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप कैसे देखते हैं इसको? और रिलायंस को पिक किया गया इंडिया से, और दूसरे नंबर पे आपको लगता है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो कोई बेहतर होने जा रहे हैं? ये जो टैरिफ वगैरह लगे थे, फिर रशिया से कहा गया कि तेल वहां से ले लो, और अभी वो कह रहे हैं कि आप तेल लो, रिफाइनरीज में लेके जाओ, प्रोसेस करो, इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट करो। एक बात करेंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट देखी गई है इंडिया की तरफ से। अमेरिका, यूएस, जिससे दुनिया डरती है, जिससे दुनिया डील्स करने की कोशिशें करती है, वो इंडिया के साथ डील करना चाहता है। बल्कि इंडिया की जो रिलायंस कंपनीज है वो जो है अमेरिका में ऑयल रिफाइनरी लगाने लगी है, टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी लगेगी, और ये रिफाइनरी जो है 50 साल बाद लगने वाली है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे हो सकता है कि इंडिया पे तनकीद हो या ट्रंप पे तनकीद हो, और ट्रंप जो है वो कभी इंडिया के साथ डील करना चाहते हैं और कभी इंडिया के साथ डील नहीं करना चाहते, कभी इंडिया को धमकियां देना चाहते हैं और कभी इंडिया की तारीफें करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आखिर किस तरफ जा रही हैं? आखिर अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका इंडिया को अपने हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता, और अमेरिका इंडिया को अपने साथ भी रखना चाहता है। इस सवाल करने वाले हैं ऑयल रिफाइनरी के बारे में। 50 साल बाद जो है कोई कंट्री अमेरिका में न्यू ऑयल रिफाइनरी खोल रहा है। इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्या कहेंगे इस बारे? ये अचीवमेंट तो ठीक है, इंडिया तो बहुत काफी मुल्कों में इन्वेस्टमेंट तो करता रहता है। अचीवमेंट से ज्यादा बेहतर कहना है कि अगर वो इसको कह के इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया को, आपको पता है कि आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इंडिया को डेफिनेटली किसी न किसी पार्टनर की जरूरत है, किसी ऐसे मुल्क के साथ जो कि स्टेबल है, जिसकी इकोनॉमी स्टेबल है और जहां से उसको फायदा भी मिल सकता है। तो ये पैसे असल वो रिफाइनरी खोलने से ज्यादा मुझे लगता है वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है इन कंट्रीज के साथ, जो कि ऑब्वियसली जो टॉप ऑफ द लाइन कंट्रीज है। फॉर एग्जांपल रूस हो जाएगा, अमेरिका हो जाए या चाइना का। चाइना के साथ कर नहीं सकता, रूस के साथ वैसी प्रॉब्लम है अमेरिका की वजह से, तो अमेरिका ही वो मुल्क रह जाता है जहाँ पे इंडियन इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने आप को सिक्योर कर सके। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि रशिया अकेला काफी नहीं था इंडिया को स्टेबल करने के लिए? रशिया का प्रॉब्लम जो है अमेरिका की वजह से, जो रशियन उनकी जो लाइस है वो वर्केबल नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को जाना फिर अमेरिका के पास है, क्योंकि उसकी ट्रेड ना सिर्फ ऑयल के अंदर बल्कि दूसरे बहुत सी ट्रेड्स उसके साथ चल रही हैं। तो उसको अपने बिजनेस करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए डेफिनेटली रशियन से हटकर थोड़ा अमेरिका की तरफ आना पड़ेगा। अभी आपने जैसे कि एग्जांपल देखी है कि अभी इस किस्म के जो ईरान की कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए हैं, उसकी वजह से उन्होंने 1 महीने के लिए रशिया से इजाज़त दी है कि वहाँ से ऑयल लें। वो इजाज़त का मतलब ये कि टेम्प्रेरी बेसिस पे है। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जाना फिर अमेरिका के पास है, क्योंकि इंडिया की भी जो एग्जिस्टेंस है या उसकी जो इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस अमेरिका की वजह से है, क्योंकि उसका बहुत बिजनेस है वहाँ पे। तो वो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसका बिजनेस भी साथ से चलता रहे। अच्छा सर, इंडियन ऑफिशियल्स तो इस बात पे काफी नाराज नजर आते हैं कि ट्रंप होता कौन है हमें इजाजत देने वाला, और हम जितना मर्जी चाहे तेल लेंगे। वो सारा ड्रामा है जी, वो सारा इनके मीडिया का ड्रामा है। वो सबको पता है इंपॉर्टेंस क्या है। वो जो बिकता है वही बनाते हैं। और उनको सबको पता है, उनके सब जो उनकी जितनी भी गवर्नमेंट है वो अगर वो काम कर रही है, जो भी इनकी गवर्नमेंट्स है वो जो काम कर रही है, उनको सबको पता है, उसके बगैर वो रह नहीं सकते हैं। अब ये कहानियां करेंगे आके कि चल टेलीविजन पे के कुछ एंकर आ जाएंगे, वो चीखे मारेंगे और वो एक कार्टून नेटवर्क चला देंगे, तो ये सिर्फ ड्रामा है। उनकी जरूरत है अमेरिका, तो इसलिए फिर वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी मुफाद के लिए कर रहे हैं। अच्छा सर, अमेरिका तो एक तरीके से देखा जाए तो जेलिस नजर आता है थोड़ा इंडिया से। आपने रिसेंट स्टेटमेंट सुनी होगी कि अमेरिका, ट्रंप ने कहा कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं करेंगे कि कल को ये चाइना की तरह हमारे मुकाबले आके खड़ा हो जाए, फिर अब डील की क्या वजह है? मसला ये है कि जी ये सपोर्ट कर रहा है, वो एक हफ्ते सपोर्ट करेगा, अगले दूसरे हफ्ते में फिर उनके साथ दे देगा, फिर एक हफ्ता नहीं सपोर्ट करेगा, चौथे हफ्ते की जिस तरह की ट्रंप की पॉलिसी चल रही है, कभी राइट लेफ्ट और कभी लेफ्ट राइट चल रहा है सिलसिला। तो खैर अभी
लॉन्गर रन में एट दी ऑफ द डे देखना है कि जब इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो ऑब्वियसली अमेरिका उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव ही सोचेगा। बाकी जो ट्रंप का जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो देता है कि कभी इंडिया के खिलाफ है कभी उसके साथ है, तो जो शुरू में अगर आप 2-3 महीने पहले देखो तो इंडिया के काफ़ी खिलाफ बोल रहा था, उन पर काले हुए टैरिफ्स लगा रहा था। अब सिलसिला ये हो कि जैसे ही उन्होंने रशिया के साथ अब थोड़ा सा अपना साइड पे कर लिए बिजनेस, तो वो फिर उनकी फेवर में हो गया। तो ये प्लस माइनस चलता रहेगा, वो चलता रहता है और हमेशा से चलता आ रहा है, क्योंकि ना तो अमेरिका के पास कोई इस वक्त सॉलिड स्टेटमेंट्स हैं या सॉलिड रीजंस हैं, और बाकी इंडिया के पास आज जाके रशिया का जो था वो रशिया वैसे ही अब जब कट जाएगा, ये महीने 1.5 महीना के बाद देखते हैं जब ईरान की सिचुएशन कंट्रोल होगी तो उसके बाद सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपकी। अच्छा, 300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है ऑयल रिफाइनरी के लिए। अक्सर देखा जाए तो 6-7 बिलियन काफी होते हैं किसी भी कंट्री में ऑयल रिफाइनरी खोलने के लिए। आपने कहा लॉन्ग टर्म चलेगा, कभी शॉर्ट टर्म चलेगा, आपको नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म चीज के लिए कोई इतनी? आप बता रही हैं कि जिससे 6-7 बिलियन के अंदर ही काम हो जाना चाहिए, जबकि 300 बिलियन डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी वो रिफाइनरी लगा रहा है। हम ऐसे बैठ के यहाँ पे खड़े होकर नहीं कह सकते कि वो 6-7 बिलियन का था और 300 बिलियन लगा दिया। तो मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि एक रिफाइनरी लगाने से वो सिर्फ रिफाइनरी ही मकसद नहीं है, उनका एक लॉन्ग टर्म में बिजनेस और लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप का मकसद है। उसके लिए वो 300 बिलियन तो कुछ भी नहीं है, फिर तो वो तो उससे ज़्यादा भी लगा सकता है। और 6-7 जरूरी नहीं है, दैट डिपेंड्स कि उसकी कैपेसिटी ऑफ रिफाइनरी क्या है, कितनी बड़ी लग रही, कितनी छोटी लग रही है। इन्वेस्टमेंट है भी तो सही इंडिया के पास। नहीं, इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट है और लाइक वाइज वो कह रहे हैं कि अमेरिकन की भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत है, उनकी बहुत से, जैसे एप्पल आईफोन भी इंडिया में डेवलप हो रहा है, तो लाइक वैसा वैसा है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये बिजनेस बेसिकली हेल्प करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिफाइनरी तो एक उसकी रीजन है, ऑब्वियसली फेस पे रिफाइनरी है, लेकिन बैकअप में बैकएंड पे उसका एक रिलेशनशिप है जो उसने अमेरिका के साथ मेंटेन करके। ट्रम्प से बोलिए, क्योंकि अब ट्रम्प साहब जो ऑयल रिफाइनरी बना रहे हैं वो तो अडानी साहब के साथ मिलके बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसका क्या सर, ये बहुत बड़ी खबर है। और इस पे आप क्या कहेंगे? भाई तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है जामनगर में, वो तो अंबानी बंधु चलाते हैं। अच्छा देखिए आरजू जी, अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप क्या से क्या कर सकती हैं। मैं पढ़ रहा था कि धीरू भाई अंबानी तुर्की में किसी पेट्रोल स्टेशन के ऊपर पेट्रोल भरते थे, सीरियसली, एंड देन नाउ इन हिज लाइफ टाइम ही ओन्ड अ ऑयल रिफाइनरी। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही है सर, जैसे वो सुनील शेट्टी की मूवी का अक्सर सीन जो है इंस्टाग्राम पे लोग लगाते हैं ना मजाक में, के 500 रुपए लेके गए थे, अब 500 करोड़ लेके वापस। 50 पैसे 50 नहीं 500, पता नहीं, हाँ तो इतने कम पैसे लेके उसके बाद इतनी 500 करोड़ लेकर आए, तो वो सब लोग कॉपी पे लिख रहे होते हैं कि क्या बता रहे हैं। तो मुझे लगता है वो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जी। हाँ नहीं तो देखिए, ये तो इंडिया के लिए बहुत बहुत प्राउड का विषय है कि अमेरिका को हम हेल्प कर रहे हैं इन सेटिंग अप ऑयल रिफाइनरी। इट्स अ बिग डील। आई मीन सो कुडोज एंड कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर अंबानी कि उन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है। और देखिए मैं तो फिर ये कहूंगा कि ये जो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भारत का रोल बहुत ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। आरजू जी, उसका रीजन सिंपल ये है कि भारतवर्ष ने पिछले कुछ समय में विश्व में अपनी पहचान बनाई है। बिकॉज देखिए, इट्स नॉट जस्ट कि आपके पास स्किल कितनी है, ये भी कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं। इंडिया के पास दोनों है, स्किल प्लस ट्रस्ट। इंडिया आपके घर में जाएगा तो वो आपकी सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं बनेगा। इंडिया आपके घर में जाएगा तो वो आपके यहाँ कोई सैबोटाज की एक्टिविटी नहीं करेगा। तो इसको देखते हुए इंडियंस जो है वो, आप जब इकोनॉमी के आपने पढ़े होंगे 3 स्टेजेस होते हैं कि जब आप अपने घर में मैन्युफैक्चरिंग और ये सब करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके फिर आप बाहर जाते हो टू शेयर सच थिंग्स, सच एक्सपीरियंसेस। तो इंडिया अब उस स्टेज पे आ रहा है, बिकॉज आपने देखा आईटी में ऑलरेडी वी आर, आवर सर्विसेज आर क्वाइट सॉट आफ्टर। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है कि अंबानी साहब उसको हेल्प कर रहे हैं टेक्सास में एस्टैब्लिश करने के लिए। वेनेजुएलन ऑयल ही मेरे ख्याल से वहां पे वन ऑफ द ऑयल विल बी वेनेजुएलन, जिसको कि रिफाइन किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मार्च 2026 को घोषणा की कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री टेक्सास में लगभग $300 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्ट कर रही है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में यह पहली नई तेल रिफाइनरी बनाने की समझौता हुआ है। यह इसलिए महत्व है क्योंकि 50 साल